स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से लिखा है, आत्मिक आशीष दी है। सुनिएगा, कहता है परमेश्वर का वचन, पौलुस इस इफिसियों की पत्री को जब लिख रहा है तो उनके पाठकों को, इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि सुनो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, कहता है परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, कहता है परमेश्वर और यीशु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सुनिएगा, आशीष। आज मैंने कहा, पिछले दिन में मैंने कहा कि लोग आशीष का मतलब क्या समझते हैं, इस दुनिया की केवल शारीरिक चीज को, लेकिन उससे बढ़कर आशीष है। और वो आशीष, जब मैं कहता हूँ आशीष, तो उसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमें शरीर में आशीष, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेगा, ये केवल आशीष नहीं है। सबसे बड़ी आशीष बाइबल जो हमें बताती है वो क्या कहता है, सुनिए, कि यीशु मसीह के द्वारा तुमको स्वर्गीय आशीष दे दी गई है, आत्मिक आशीष दे दी गई। और वो आत्मिक आशीष क्या है, तो मैंने आपको बताया था, वचन कहता है कि हम जो लोग हैं, हम एक दिन भेड़ों के समान भटके हुए थे। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कह रहा हूँ। हम भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम जो यहाँ पे बैठे हुए लोग थे ना, एक दिन इस संसार के चकाचौंध में खोए हुए थे, बुराई में, पाप में, कई तरह की चीजों में। हम प्रभु यीशु को ढूंढने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे विकास, तुमको कौन चुना? परमेश्वर ने मुझे चुना। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे लिए आशीष का बात क्या है, तो मेरे को, जो हम इस संसार में खोए हुए व्यक्ति, जो हम प्रभु को ढूंढ नहीं रहे थे, हम ईश्वर को ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुमको इस संसार की उत्पत्ति से पहले मैं चुन लिया हूं। मतलब जब ये संसार की उत्पत्ति से पहले, मतलब माँ के गर्भ में मैं आने से पहले, परमेश्वर ने मुझ पर चित्त किया, लगाया, मुझे चुना और मुझे निकाला। तो देखिए, मेरे लिए आशीष क्या है? मैंने कहा कि हम जो इस संसार में, बुरी संसार में खोए हुए लोग थे, उसको चुनने वाला कौन है? मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। मैंने पिछले दिन में वचन दिखाया था कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। किसने मुझे चुना? प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम किसमें है? कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो कब प्रेम किया? जब हम पापी थे। सुनिएगा, जब हम गुनाह में थे, जब हम अपराधी थे, जब हम इस पूरे संसार में पड़े हुए थे। जैसे लोग गाली करता देता है, वैसे हम गाली में थे। जैसा लोग व्यभिचार में पड़ा है, हम लोग भी वैसे थे। जैसा लोग बुराई में पड़ा है, हम भी वही काम करते थे। हम ईश्वर के योग्य जीवन को नहीं जीते थे। तब प्रभु ने मुझे चुना। बोलिए, मेरे लिए आशीष है या नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज आप बुरे व्यक्ति है, आप खराब इंसान है? कोई खराब इंसान मतलब चोर है। चोर को कहता है कि हे चोर, कल हम इनवाइट कर रहे हैं आपको, स्पेशल तुम चोर हो इसलिए कि मेरे घर में आओ, पार्टी देंगे। बोला है? बोलिए, यहां पे बैठे हुए ध्यान दीजिएगा। आपने कभी किसी भिखारी को कहा कि मैं आपके लिए कार्ड छपवाया हूं, इनवाइट सभी भिखारी को मैं अपने घर में बुलाने के लिए? कितने लोग हैं ऐसा? समझ रहे? हम भी वैसे ही थे, भिखारी के समान। मैंने क्या कह रहा हूं, सुनिए, उस चोर के समान जो दुनिया नफरत करता है उनसे, चोर से, व्यभिचारियों से, ठीक है, वैसे हम भी थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया? चुन लिया। जब लोग नफरत करते थे, उस समय परमेश्वर ने कहा, आओ विकास, तुमको चुन रहे हैं। क्या करने के लिए? चौथा पद को निकालिएगा थोड़ा सा। कहता है मैं तुमको चुन रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तुमको चुनकर मैं क्या किधर लिया? तुमको पवित्र करने के लिए। क्या करने के लिए? बोलिए, पवित्र करने के लिए। हम पवित्र नहीं थे। सुनिए मेरे बात को, हम कौन थे? मैंने कहा पापी, ठीक है। मैंने कहा एक चोर को बुलाएगा प्रधानमंत्री और कहेगा कि आओ, मैं तुमको क्या कर रहा हूं? मैं अपना पद तुमको सौंप रहा हूं। उसके लिए सबसे बड़ी आशीष क्या होगा? उसका बुलाना, उसका चुनना। लिसन टू केयरफुली। यहां पे वचन कहता है हमको पवित्र किया। किसको? मुझे क्या किया? निर्दोष किया। हम निर्दोष थे। हम निर्दोष थे। बोलिए, हम पापी थे। हाँ,
नहीं, किसने पवित्र किया? सुन रहे मेरे बात को? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा चुना मुझे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि उसने चुन लिया। नहीं चुनता तो हम ईश्वर के पास नहीं आते, पहली बात। दूसरा है, उसने मुझे पवित्र किया, और आज परमेश्वर मुझे देखता है तो पवित्र देखता है, ये मेरे लिए आशीष है। और आज जिसको ये आशीष समझ में आ गया ना, मैंने कहा मसीह से कोई अलग नहीं करेगा। और जिसको ये आशीष नहीं समझ में आया, केवल ये समझ में आया कि यीशु के पास जाने से पैर में दर्द होता है तो चले जाओ और क्या करो, प्रार्थना करेगा तो अभी कैसा है ऐसा होते हुए और यहाँ से निकल के, तो उस व्यक्ति के जीवन में कल दुख आएगा, कल कलेश आएगा, कल संकट आएगा, कल मुसीबत आएगा, तो कहेगा यीशु को छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जाना ही नहीं कि यीशु मेरे लिए क्या किया। यीशु के द्वारा मुझे स्वर्गीय स्थान का आशीष मिला। लिसन, समझ में आ रहा है ना? बनता है इसको बढ़ाओ। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यह आशीष केवल नहीं, और परमेश्वर ने क्या किया, मुझे धर्मी ठहराया। क्या ठहराया? बोलिए, धर्मी ठहराया। हम धर्मी हैं। कहा प्रभु हम तुमको धर्मी ठहरा रहे हैं, यीशु पर विश्वास करो तुम धर्मी ठहरोगे। और हम क्या हो गए? धर्मी यीशु के द्वारा। आज मैंने कहा प्रभु मुझे देखता है परमेश्वर, तो आज मुझे कैसा देखता है? धर्मी के रूप में देखता है। क्या कारण है? क्योंकि उसने बुलाया और यीशु को दिया, और यीशु पर हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसके कारण प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया, इसलिए हम धर्मी हैं, ये बाइबल कहता है। फिर इतना ही करके छोड़ नहीं दिया, उसने कहा कि मैं तुमको क्या कर रहा हूं? गोद ले रहा हूं। गोद मतलब जानते हैं, गोद लेता है बच्चा को, कहता है मैं तुम ले पालक पुत्र है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको गोद ले लिया और हमको वारिस बना दिया। वारिस मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब होता है उसका संतान, मतलब उसके सभी चीजों का हकदार। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा कि यीशु के द्वारा मैं तुमको, जो भटके हुए लोगों को, निकाले हुए लोगों को क्या कर रहा हूं? अपना संतान बना रहा हूं, और संतान बना के मैं तुमको उत्तराधिकारी बना रहा हूं कि हम जहां रहते हैं वहां का तुम उत्तराधिकारी हो गए, परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर के राज्य का, जहां यीशु रहता है, जहां परमेश्वर रहता है, स्वर्ग के राज्य का तुम उत्तराधिकारी हो गए। ये आशीष मुझे कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। ठीक है, और यही नहीं, मैंने कहा महिमा भी दिया, और साथ ही साथ हम पर जो दंड आ रहा था ना, उस दंड को भी ले लिया। देखिए, आज ये सबसे बड़ी आशीष मेरे जीवन के अंदर में यही है। मैं शॉर्टकट में भी बताया, ठीक है, मैं पिछले दिन में इसको बात किया था, तो समझ में आया कि आशीष क्या है। आशीष वो नहीं है जो लोग को दिखता है। क्या हम प्रार्थना किए, हमको क्या मिल गया? लोग गवाही कैसा देता है? सुनिए, 1 मिनट में बता रहा हूं, और उसको हम गवाही नहीं मानते। ठीक है, वो लोगों के नजर में गवाही होगा, मेरे नजर में और बाइबल के नजर में, प्रभु के नजर में गवाही है ही नहीं। ठीक है, कैसा कहता है? सुनिए, यहाँ पे आ जाता है, खड़ा हो जाता है, गवाही हम प्रार्थना करवाए थे, मेरा एग्जाम लिखने के लिए पास हो गए हैं। लोग ताली बजाता, हालेलुया हालेलुया कहता। कौन सा बड़ा काम किया? तुम पढ़ क्यों रहे हो? फेल होने के लिए? पास नहीं होगे तो क्या करोगे? और तुम सुतल रहेगा और प्रार्थना करके जाएगा, एग्जाम लिखने के लिए, पास होगा क्या? किसने सिखाया? हम प्रार्थना, अगर तुम रात दिन सुतल रहोगे और बोले तो पास्टर मेरे लिए इस पेन को प्रार्थना कर दो, मैं तो ऐसा भी नहीं करता हूं प्रार्थना फालतू चीज के लिए, तो नहीं करूंगा ना। अब पेन को कौन प्रार्थना करता है? पेन को कैसे प्रार्थना करेंगे? वो निर्जीव वस्तु है, उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? बोलिए, समझ रहे मेरे बात को? ध्यान दीजिएगा। तो ये गवाही नहीं है। लोग कहते हाँ, वो 1 साल से लकवा का बीमारी था, प्रार्थना की चंगा हो गया। कौन सा बड़ा हुआ? हॉस्पिटल में जाने से भी चंगा होता है। उसके जीवन में उधार आया क्या? क्या उसने जाना यीशु ही प्रभु है? आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर यीशु ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। मुझे यीशु ने बनाया, ये कहता है क्या वो व्यक्ति? नहीं। तो क्या काम किया? कोई अद्भुत काम नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ उसके जीवन में। चमत्कार तब होता है जब एक व्यक्ति कहता है कि यीशु ही प्रभु है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जब उसने जान गया कि यीशु मेरे लिए 39 कोड़े मार खाया, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर लहू को बहाया,
जब वो व्यक्ति ये जानकर अपने मुंह से अंगीकार करता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, प्रभु ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। तब ये सच्चा गवाही है। तब तो वो पाप से बचेगा। कल अगर चंगाई होके चला गया, क्या गाली देना छोड़ दिया, क्या व्यभिचार करना छोड़ दिया, क्या पाप बुराई बोलना छोड़ दिया, क्या नशा करना छोड़ दिया, क्या गाली गलौज करना छोड़ दिया? कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जाना ही नहीं सत्य कौन है। वचन क्या कहता है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अरे सत्य को उसने थोड़ी जाना ना, उसने तो केवल चंगाई को जाना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज मैं क्या बता रहा हूं, सुनिए। वो आशीष नहीं है जिसको लोग आशीष समझते हैं। आशीष बाइबल के अंदर में है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, और उसको हम गवाही भी नहीं कहते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं? जिसको लोग गवाही, उसको बहुत आनंदित होता है, वैसा वैसा तो अनेकों घटना घटता है, उसको कौन गवाही कहता है? समझ रहे हैं? हम उसी को यहाँ पे बोलने के लिए दे सकते हैं जो कहेगा कि मैं पहले व्यभिचारी था, चाहे कोई कहेगा मैं चोर था, कोई कहेगा मैं बहुत ही बुराई में पड़ा हुआ था, और आज मैं गवाही देना चाहता हूं कि यीशु मसीह किस प्रकार मेरे जीवन को बदला है। तो मैं उसको माइक दूंगा, बोलूंगा, लो वो बताएगा कि जब तक मैं यीशु को नहीं जानता था कि यीशु प्रभु है, तब तक मेरा जीवन किस प्रकार की कीचड़, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, और जिस दिन मैंने यीशु को जाना कि यीशु मसीह मेरे लिए 39 कोड़ा मार खाया कि मुझे गाली से निकालने के लिए, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। और अब एक भी गाली मेरे जीवन में नहीं है। अब मेरे जीवन में एक भी लड़ाई का स्वभाव नहीं है। अब मेरे जीवन में एक भी बुराई की स्वभाव नहीं है, व्यभिचार की स्वभाव नहीं है, पाप की स्वभाव नहीं है। अब प्रभु ने मेरे पाप को उठा लिया, तो मैं कहूंगा, लो बोलो, यही तो है जीवन बदलने का, और यही सच्चा गवाही है जो लोगों के जीवन को बदलता है। समझ रहे मेरे बात को? तो यही है परमेश्वर का वचन। अब मैं इसमें आगे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे क्यों चलूंगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत होगा तो मैं मुझे बोलिएगा, हम समझाएंगे। ये बाइबल हमें सिखा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि हम पिछले दिनों में सीखे गलतियों की किताब में गलत शिक्षा, ठीक है ना? आज कई प्रकार के सुसमाचार को लोग लेके आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि सुसमाचार कितने हैं बाइबल कहता है? बोलेंगे इधर, सभी को इधर मुझे देखेंगे, कितने सुसमाचार बाइबल कहता है? जोर से। आप कितने लोग हैं यहाँ पे? अब मैं एक लोग हूँ, तो माइक में बोल रहा हूँ, फिर भी माइक से ज्यादा आवाज आपका आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए बोलिए, कितने सुसमाचार है? एक सुसमाचार है बाइबल कहता है। लेकिन एक सुसमाचार, तो हम जो सुसमाचार बोल रहे हैं ना, दूसरा व्यक्ति भी वही सुसमाचार बोलना चाहिए। आप भी वही, वो भी वही, वही भी वही, वो सब कोई। लेकिन अगर मैं सुसमाचार लोगों से जाके पूछूं तो वो अलग बोलेगा, वो पास्टर से पूछूं वो अलग बोलेगा, उसको पूछूं वो अलग बोलेगा। तो कहां तुम बाइबल में है क्या? बाइबल से मैच करना चाहिए सुसमाचार। ठीक है ना? सुसमाचार अपने सुसमाचार किसको समझता है? मैंने अपने बुधवार को हमारा प्रार्थना होता है, मैं उसमें पूछता हूँ अपने लोगों से, विश्वासी लोगों से। ठीक है? थोड़ा समय बता रहा हूँ, सुनिएगा कि मैं पूछता हूँ कि आप जब तक अभी जो सुसमाचार सीख रहे हैं और आपने विश्वास किया था यीशु पे, तो कौन सा सुसमाचार आप प्रचार करते थे? कौन सा सुसमाचार बोलते थे? तो उन्होंने बताया कि सुसमाचार का मतलब तो हम समझते ही नहीं थे कि सुसमाचार क्या होता है। हम यही बताते थे कि मेरा पैर बहुत दर्द था, हमको चंगा हो गया। अगर तुम भी विश्वास करोगे भाई, तुम भी विश्वास करोगे बहन, तो तुमको भी पैर में चाहे जहां कहीं भी दर्द हो, चाहे बुखार हो, तुमको क्या होगा? ठीक होगा। और चलो 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 चल चलो चल चलो, बस यही है। क्या आप भी यही बोलते हैं? तो ये तो है नहीं सुसमाचार। इसको तो सुसमाचार हम कहते नहीं, बाइबल कहता नहीं सुसमाचार, जिसको तुम सुसमाचार समझ रहे। सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज। गुड न्यूज मतलब अच्छा खबर। मेरे लिए अच्छा खबर क्या है? मेरे लिए अच्छा खबर क्या है? एक दास के लिए, एक गुलाम के लिए अच्छा खबर क्या है? बोलिए, एक गुलाम के लिए अच्छा खबर क्या है? जब उस गुलाम को कहेगा हम तुमको यहाँ से रिहा कर रहे हैं, तुमको आजाद कर रहे हैं, और अब तुमको कोई गुलाम नहीं करेगा, तो उसके लिए अच्छा खबर होगा। और हम पापों के दासत्व में पाए जाते हैं, पाप के गुलाम में पाए जाते हैं। और मेरे लिए आज मैंने कहा, अगर चंगाई मैंने पा भी गया ना, तो भी हम बुरी चाल से छूटेंगे नहीं, हम अंधकार की चाल से छूटेंगे नहीं। लेकिन जब मेरे जीवन में यीशु आएगा, हम बुरी चीज से छूटना आरंभ कर देंगे। तो यही तो है मेरे लिए स्वतंत्रता। इसलिए बच्चे सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
जितने सच्चाई को जानोगे। आज लोग कहते हैं मैं सच्चाई को जानता हूं। सच्चाई तुमको आजाद कर रहा है प्रत्येक दिन। सत्य को जितना गहराई में जानोगे ना, उतना तुमको आजाद करना चाहिए, उतना तुमको स्वतंत्र करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, मैंने आपको बताया स्वर्गीय आशीष के बारे में, और पिछले दिन हम थोड़ा सा आगे गए थे। चौथा को निकालो एक बार, पढ़ेंगे चल। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पिछले दिन में मैंने बताया था आपको कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। सुनिएगा, थोड़ा सा कहूंगा क्योंकि मैंने आज बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, एक सवाल है आपके जीवन में। अगर आप कहते हैं परमेश्वर चुना चुना चुना, सुनिए, तो क्यों चुना। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति जान गया कि परमेश्वर चुन लिया, उसका जीवन बदल गया। मैं पूछता हूं एक सवाल, गुटखा देखे हैं दुकान में, वहां लिखा रहता है गुटखा खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, लिखा रहता है। लोग जानता है कि नहीं जानता है इसमें क्या लिखा है, इसको खाने से कैंसर होगा। जानने से उनका जीवन बदला क्या, वो फिर भी खा रहा है। सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं। लोग कहते हैं हम जानते हैं, किसको जानता है, बाइबल का वचन को जानते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरे उस लिखा हुआ में भी तो तुम जानते हो कि इसको खाने से कैंसर होता है, तो तुम्हारा जीवन क्यों नहीं बदला। तुम उस दिन से छोड़ दिया क्या, जिस दिन पढ़ लिया कि यहाँ पे इसको खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, क्या तुम छोड़ दिया उसको खाना, क्या उससे आजाद हो गया, तुम निकल लिया। बोलिए, आज लोग जानते हैं कि अगर नशा करोगे तो लीवर खराब होगा, पीता है या नहीं पीता है। अब कहता हम जानते हैं, क्या जानता, बाइबल का वचन जानते हैं, जानने से आजाद नहीं है। लिसन टू केयरफुली, मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, तब मेरे बात समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लोग कहते हैं हम बाइबल के ये वचन को जानते हैं, वचन को जान रहा है, लेकिन मैंने जो बताया अभी कि हम जानते जरूर हैं, लेकिन वो चीज मुझे बदलता नहीं है। आज बदलने वाला प्रभु है। और ध्यान से सुनिएगा, वचन को जब हम अप्लाई करते जीवन में, तब ये मेरे जीवन को बदलेगा, तब ये मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। हमने कहा कि मुझे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम, सुनिए, कब चुना, जगत की उत्पत्ति से पहले हमको परमेश्वर ने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर मुझे क्यों चुना, मेरा सवाल है, क्यों चुना। क्या आपने कभी सवाल पूछा अपने जीवन से। यहाँ पे बैठे हुए लोग, अगर आप प्रभु के पास आज आराधना कर रहे हैं तो पूछा अपने आप से कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना। तो प्रभु कहेगा तूने मुझे इसलिए चुना हूं, सुनो, कि मैं इस संसार से तुमको निकला के पवित्र करने के लिए। इस संसार, जिस संसार में तुम पाया जाता है ना, उससे मैंने तुमको चुनकर इसलिए निकाला। एक वचन मैं निकालता हूं, एक मिनट। तुमको मैं संसार में से चुनकर, वचन निकालेंगे संसार में से चुनकर, पिछले दिन में लिखा थे यूहन्ना 15:19। यूहन्ना 15:19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। सुनिए, वचन कहता है यदि तुम संसार के होते, सुनिए, संसार तुमसे अपनों से प्रीति रखता है। संसार किससे प्रेम रखता है, अपनों से, ठीक है। लेकिन तुम, वचन हमको और आपको क्या कहता है, यदि तुम संसार के होते ना, तब संसार तुमसे प्रीति करता, क्योंकि संसार अपनों से प्रेम करता है। हम अब संसार के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस संसार में से चुनकर क्या कर लिया, निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, केवल सोइएगा नहीं, जो सोइएगा उसका जीवन एक अंधकार में जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ बैठकर भी अंधकार में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने सुना ही नहीं वचन को। परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, सुनिएगा, तुम किसके नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया है, चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। सुनिएगा, संसार तुमसे बैर रखता है, क्यों, क्योंकि आप तुम संसार के नहीं हो। संसार से प्रभु चुन के निकाला हमको, आपको परमेश्वर ने संसार में से चुन के निकाला। संसार में से मतलब संसार के बुराई से,
संसार के गलत कामों से, संसार की हर एक चीजों से। अब हम संसार के जैसा नहीं, हम सांसारिक जीवन को नहीं जिएंगे, इसलिए प्रभु नहीं चुन के निकाला। हम उसके रीति में, हम उसके रिवाज में, उसके नियम में, संसार की हर एक तरह की चीजों में हम शामिल नहीं होंगे। अब हमको अपना 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 दोस्त और मित्रता भी बदलना पड़ेगा। हम पहले संसार के लोगों से सुबह से लेकर शाम तक रहते थे, अब हमको उससे छुड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार के नहीं है। प्रभु ने हमको उस संसार से निकाल दिया। उस व्यक्ति जिससे हम पहले दोस्ती करते थे, उसके मुख से गंदा गंदा शब्द निकलता, क्या उसका जीवन बदला? नहीं बदला। तो हमको प्रभु कहता तुमको उससे चुन के निकाला, तुमको बदलने के लिए। आज मुझे क्यों चुना? बदलने के लिए। बोलिए, बदलने के लिए। बदलने के लिए। क्यों? चेंज लाने के लिए मेरे जीवन में। आज हम जो बुराई करते थे उससे निकालने के लिए, आज जो हम झगड़े में थे, मैंने कहा, उससे निकालने के लिए, हम चुगली में थे, निकालने के लिए, निंदा में थे, निकालने के लिए, शिकायत करते थे, उससे निकालने के लिए परमेश्वर मुझे इस संसार में से चुनकर अलग किया। हमको चुनने का पीछे कारण है कि वहां पे क्या लिखा है? पवित्र करने के लिए और निर्दोष करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे पवित्र और निर्दोष करने के लिए चुना है। बोलिए, आप बोलिए। चलिए एक बार इधर बुलवाते, एक बार इधर बुलवाते, इधर ऊंचा स्वर है, एक बार इधर से बोलेंगे। परमेश्वर ने हमको निर्दोष और पवित्र करने के लिए चुना है। तो इधर से, परमेश्वर ने हमें निर्दोष और पवित्र करने के लिए चुना है। देखिए, आप सहाय हुए से सुनिए वचन को, अब क्या कहता है, मैं थोड़ा अब बताता हूं। तो परमेश्वर हमको चुना क्या? अब अगर आज हम यीशु के पास बैठकर भी अपने वही पुराने स्वभाव में, पुराने चरित्र में पाए जाते हैं, हमारा सोच नहीं बदला, हमारा विचार नहीं बदला, हमारा स्वभाव नहीं बदला, तो आप सोचिए कि हम कह रहे हैं प्रभु ने मुझे चुन लिया, प्रभु ने मुझे चुन लिया। तो प्रभु ने तुझे चुना क्यों? अरे निर्दोष करने के लिए चुना, तुमको पवित्र करने के लिए चुना, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए चुना, और तुम उसी में बैठे हुए। इसलिए मैं एक उदाहरण देता था पहले, और अभी भी मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ूंगा। एक बुढ़िया जा रही थी अपने टोकरी में लेकर बाजार सब्जी, ठीक है, जिसको देहात भाषा में क्या बोलता है, उसको बड़ा सा टोकरी होता है उसको, हाँ, उसी में वो की जा रही थी ढोकी, ठीक है, अपने सिर पर। सुनिए, जब वो जा रही थी तो एक बैलगाड़ी वाला उधर से आया। अब बैलगाड़ी वाला देखा कि ये स्त्री क्या कर रही है, टोकरी को लेकर जा रही है, बड़ी बड़ी बोझ में है, मतलब बहुत मुश्किल से जा रही है। तो उसने बोला कि हे माँ, तुम क्या करो, हम भी उधर ही जा रहे हैं, उधर मार्केट की ओर, तुम मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाओ, तो तुमको क्या होगा, हल्का होगा, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। उसने बैठा बैलगाड़ी में। जब बैलगाड़ी वाला पहुंचा और पीछे उलट के देखा कि, तो जब देखा तो देखा कि वो उस स्त्री ने बैलगाड़ी में तो बैठी है, लेकिन अपनी टोकरी को सिर में लेकर बैठी है, ठीक है। बैलगाड़ी वाला बोला कि तुमको इसीलिए बैठाए थे हम कि तुम्हारी बोझ हल्का हो, लेकिन तुमने तो बैलगाड़ी में तो जरूर बैठा है, लेकिन अपनी बोझ को सिर पे लेके तुम तो हल्का ही नहीं हुआ। आज उसी प्रकार हम यीशु के पास बैठे हैं, लेकिन आज भी हम अपने पाप को अपने ऊपर लेकर बैठे हुए हैं। यीशु कहता है, मैंने क्रूस पर खून बहाया है तुमको आजाद करने के लिए, लेकिन आज भी मैं प्रभु के भवन में हूँ, लेकिन आज भी चुगली करना, निंदा करना नहीं छोड़ा, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में बोलना नहीं छोड़ा, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में बोलना नहीं छोड़ा। तुम कौन सा आजाद हुए हो? तुम किस प्रभु के पास जा रहे हो जो तुम आजाद नहीं हुए आज तक, जो तुम चुगली करते हो? तुम उस यीशु के पास आए हो जिसने अपने आप को नहीं रखा और खून को बहा दिया, जो तुमको आजाद करने के लिए। और तुम क्या करते हो? किसी विश्वासी के विरोध में, किसी पास्टर के विरोध में, किसी और के विरोध में, चाहे अपने लोगों के विरोध में तुम बात करते हो, और तुम आज भी उस पाप से आजाद नहीं हुए। इसलिए प्रभु ने तुमको चुना है? नहीं, प्रभु इसलिए चुना है तुमको आजाद और स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया। आज हम प्रभु के भवन में बैठे हुए लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा, आज मैं आजाद हो रहा हूं क्या? क्या मैं स्वतंत्र हो रहा हूं क्या? प्रभु ने मुझे उस स्त्री के समान होने के लिए नहीं चुना, क्या? अपने बोझ को अपने सिर पर रखे रहने के लिए। हमको इसलिए चुन के निकाला है कि हमको आजाद करने के लिए। बोलिए, क्या करने के लिए चुना है? आजाद करने के लिए। अपनी बोझ को अपने सिर पर रखने के लिए और यीशु के पास आने के लिए नहीं। तुम्हारा बोझ को यीशु लेने आया, इसलिए कहता अपनी बोझ यीशु पे डालो,
क्योंकि उसे तुम्हारी ध्यान है, यह चिंता करता है। अपनी बोझ किस पे डालना है? बोलिए, किस पे डालना है? अपना बोझ। आज यीशु कहता है डालो, मैं तुम्हारे बोझ को क्या करने आया हूं? उठाने आया हूं, लेने आया हूं। हमको अपना बोझ लेकर नहीं चलना है। इसलिए आज शांति नहीं है जीवन के अंदर में। मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में बोझ खुद को लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं? आइए आगे क्यों चलता हूं। तो प्रभु मुझे क्यों चुना, मैंने ये बताया। अब मैं अपने वचन पे जा रहा हूं, ठीक है? प्रभु हमको बहुत सारी चीजों से चुनकर क्या किया? बाहर किया, निकाला। हमने ये परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास किया था। एक वचन में पढ़ रहा हूं जल्दी से। हमने पढ़ा था यूहन्ना 15 का 16 पढ़े थे, और यूहन्ना 15 का 19 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ था? वो 19 से पढ़े थे ना? ठीक है। थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 13 को पढ़िए एक बार जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 13 को पढ़िए, उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति कर उद्धार पाओ। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। बोलिए, कब से चुन लिया? आदि से, शुरुआत से परमेश्वर ने तुमको चुन लिया। इन द बिगिनिंग गॉड हैड चोजन यू। कहता है कि परमेश्वर ने तुमको आदि से चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, कहता है आत्मा के द्वारा तुमको पवित्र बनाकर सत्य की तुम प्रतीति करो और तुम क्या पाओ? उद्धार पाओ। इसलिए परमेश्वर तुमको चुन लिया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर चुना है। आपका परिवार क्यों नहीं बच रहा है? आपका पति क्यों नहीं बच रहा है? आज नशा से क्यों नहीं आजाद हो रहा है? क्योंकि आप सही से आज प्रभु को नहीं जाने हैं और आप आजाद नहीं हैं। इसलिए आपका पति नहीं आजाद है, आपका बच्चा आजाद नहीं है। अगर आपका 10 साल हो गया प्रभु में आते हुए, आपका 20 साल हो गया प्रभु में आते हुए, तो आज बदलता अगर हम इस बात को समझते कि परमेश्वर ने मुझे आदि से चुना, मेरे परिवार को चुना और हम अच्छा से प्रभु में बनकर जिएंगे तो वो भी बदलेगा। लेकिन हम ही क्या करते हैं? इधर उधर का जीवन जीते हैं। हम एक सही जीवन प्रभु के लिए नहीं, आज समझे ही नहीं। सुनिए, आत्मा के द्वारा पवित्र करता है, पवित्र करता है और पवित्र बनाकर हमको सत्य की प्रतीति, हम सत्य पर विश्वास करते हैं, उद्धार हमको मिलता है। इसलिए प्रभु हमको और आपको क्या किया है? चुना है। हालेलुया। समझ रहे हैं क्यों चुना है? क्यों चुना है? बोलिए, पैर में दर्द है उसको चंगा करने के लिए चुना है? ये तो आम बात है। ये इंसान है, ये होगा। बोलिए, मनुष्य है, होगा। होगा नहीं, ये जिस संसार में रहते हैं ये श्रापित संसार है और वो बीमारी आता रहता है, जाता रहता है। ठीक है, सुनिए आगे एक वचन पढ़ता हूं और आगे हमें बढ़ूंगा। पहला पत्रस 2 का 9 को पढ़िए और आगे चलेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीत प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सुनिए, यहाँ पे कहता है वचन की, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम कौन हो? बोलिए मेरे साथ में, तुम चुना हुआ वंश हो। तुमको परमेश्वर ने चुन के निकाला है। राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो तुम, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, परमेश्वर की चुना हुआ प्रजा हो, तुम उसके लोग हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हमको चुना है। और परमेश्वर ने हमको अंधकार में से, जिस अंधकार में हम जीवन को जीते थे, उसमें से किधर बुलाया? सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। तो अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में हमको क्या किया है?
बुलाया है। और उसके गुण को हम प्रकट करें, क्या उसके चरित्र को, उसके गुण को मेरे जीवन से प्रकट हो। इसलिए परमेश्वर मुझे चुनकर अलग किया और अलग करके ज्योति से अंधकार से मुझे क्या किधर बुलाया है? बोलिए, अंधकार में रहने के लिए बुलाया है? इसलिए चुना है? नहीं, ज्योति में आने के लिए। और ज्योति प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, परमेश्वर है ज्योति। कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। और ज्योति प्रकाश देने का काम करता, उजियाला को लेकर आने का काम करता, वही प्रभु यीशु मसीह। तो कहता तुम भी उसके गुण को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को तुम्हारे जीवन से भी क्या होगा? प्रकट होगा। इसलिए मैंने तुमको चुनकर अलग किया है, ना कि अंधकार के काम, लेकिन किसके काम? ज्योति के काम। उसके फल अगर जीवन में रहेगा तो हमारे परमेश्वर का फल उत्पन्न होगा, उसके गुण उत्पन्न होगा। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे दुनिया की शारीरिक बातें रह गए तो उसका काम प्रकट नहीं होगा। तो चलिए, इस बातों को समझ में आ गया होगा। मैं पिछले दिन का दोहरा रहा था, समझ में आया ना? मैंने पिछले दिन में जो सीखा था, मैं पूरा तो नहीं डिटेल में बता सकता हूँ अभी, लेकिन थोड़ा समझ में आ गया। अब आज का शुरू करते हैं।